प्रिय आत्माओं, जय श्री राधे कृष्ण। मित्रों, स्वागत है आपका हमारे चैनल श्री राधा कृष्ण साधना में। श्री कृष्ण जी की कृपा से प्रस्तुत है कर्म का गूढ़ रहस्य। जो जैसा करता है वह वैसा भरता है। कर्म, सिद्धांत, धर्म, फल की प्राप्ति श्री कृष्ण के उपदेश आत्मिक प्रेरणा से पूर्ण है। जो जैसा करता है वह वैसा भरता है। जब जीवन की परिस्थितियां हमारे अनुकूल नहीं होती, जब हमें लगता है कि हम पूरी मेहनत के बावजूद फल नहीं पा रहे, तब एक प्रश्न हमारे मन में उठता है, आखिर ये सब क्यों हो रहा है? और तब श्रीमद् भगवद गीता का एक दिव्य सिद्धांत हमारी आंखें खोलता है। जो जैसा करता है वह वैसा भरता है। यह केवल कहावत नहीं है, बल्कि कर्म योग का मूल सूत्र है, जिसे स्वयं श्री कृष्ण ने अर्जुन को युद्ध भूमि में समझाया था। कर्म का बीज और फल का वृक्ष, हर कर्म चाहे छोटा हो या बड़ा एक बीज की तरह है। जब हम किसी के साथ भला करते हैं, वह बीज भूमि में डाल दिया जाता है और समय आने पर वह बीज फलदायी वृक्ष बन जाता है। श्री कृष्ण कहते हैं, कर्मण्येवाधिकारस्ते मां फलेषु कदाचन। तात्पर्य यह है कि तुझे केवल कर्म करने का अधिकार है, फल पर नहीं। पर इसका मतलब ये नहीं कि फल मिलेगा ही नहीं। फल मिलेगा, पर उसके समय और स्वरूप पर तेरा अधिकार नहीं। जो जैसा बोएगा वह वैसा ही पाएगा। तो मित्रों, आपसे एक छोटी सी विनती है। अभी आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक, शेयर और कमेंट जरूर करें, और वीडियो को अंत तक देखें और सुनें। अच्छे कर्मों का चक्र क्या है, इसे ध्यान से समझें। जब कोई व्यक्ति सेवा करता है, दूसरों के कल्याण में समय लगाता है, ईमानदारी से अपने धर्म का पालन करता है, तो वह पुण्य अर्जित करता है। पुण्य का फल शांति, संतोष और सहज सफलता होता है। सत्यम वद, धर्मम चर, सत्य बोलो, धर्माचरण करो, यह वेद का आदेश भी है। कभी किसी के लिए किया गया एक अच्छा कार्य वर्षों बाद लौट कर आता है, बहुत बड़े वरदान की तरह। यह ही कर्म फल का रहस्य है। बुरे कर्मों का परिणाम क्या है, अब इसे ध्यान से समझें। अब वही व्यक्ति जो दूसरों को धोखा देता है, झूठ बोलता है, छल, कपट और हिंसा करता है, वह भी बीज बो रहा है। लेकिन यह पाप कर्म का बीज है। शायद उसे तुरंत फल न दिखे, पर वह बीज भी उगेगा। अवश्यमेव भोक्तव्यम कृतम कर्म शुभाशुभम। इसका भावार्थ है, एक वाक्या गया शुभ या अशुभ कर्म अवश्य भोगना ही पड़ता है। बुराई का बीज पीड़ा का फल लाता है, और जीवन के हर क्षेत्र में कर्म का सिद्धांत लागू होता है। अब व्यवसाय में समझे, जो ग्राहक को धोखा देता है उसका व्यापार ज्यादा दिन नहीं टिकता, लेकिन जो सच्चाई से व्यापार करता है, ग्राहक स्वयं उसे ढूंढते हैं। अब रिश्तों में समझें, जो प्रेम और समर्पण देता है वही रिश्तों में आनंद पाता है। जो स्वार्थ से चलता है वह अकेलापन पाता है। शिक्षा में समझें, जो विद्यार्थी ईमानदारी से पढ़ता है उसका भविष्य उज्जवल होता है। जो शॉर्टकट खोजता है वह परीक्षा में भले पास हो जाए, जीवन में असफल रहता है। हर जगह जो जैसा करता है वह वैसा भरता है। अर्जुन की परीक्षा और श्री कृष्ण का उत्तर। महाभारत का युद्ध केवल धनुष बाण का युद्ध नहीं था, बल्कि कर्म और धर्म का युद्ध था। अर्जुन ने जब अपनों को देखकर शस्त्र छोड़ दिया, तब श्री कृष्ण ने उसे कर्म का सच्चा मार्ग बताया। कृष्ण ने कहा, स्वधर्मे निधनम श्रेयः परधर्मो भयावह। अपने धर्म का पालन करते हुए मृत्यु भी आ जाए तो वह कल्याणकारी है। दूसरों के धर्म में घुसपैठ करना विनाशकारी होता है। इसलिए अर्जुन को बताया गया, जो धर्म के अनुरूप कर्म करेगा वही परम फल का अधिकारी होगा। जीवन में कर्म की परीक्षा कैसे आती है, अब जानते हैं कि क्यों कभी कभी अच्छे को भी कष्ट मिलता है और कैसे अंत में न्याय हमेशा होता है। श्री कृष्ण की कृपा से प्रस्तुत है, कर्म की परीक्षा कैसे होती है, जब अच्छा करने पर भी दुख मिलता है। कई बार जीवन में ऐसा होता है कि हम अच्छे कर्म करते हैं, सच्चाई से चलते हैं, किसी का बुरा नहीं सोचते, और फिर भी हमें पीड़ा मिलती है। तब मन प्रश्न करता है, क्या यह न्याय है? क्या अच्छा करने का कोई फल नहीं? पर श्री कृष्ण गीता में समझाते हैं, नहीं कल्याण कृत कश्चित दुर्गतिम तात गच्छति। हे अर्जुन, जो शुभ कर्म करता है वह कभी नाश को प्राप्त नहीं होता। कभी कभी शुभ कर्मों का फल देरी से मिलता है, लेकिन मिलता अवश्य है।
जैसे बीज को अंकुर बनने में समय लगता है, वैसे ही सत्कर्मों का फल भी समय लेकर आता है, पर वह स्थायी होता है। क्यों अन्यायी सुखी दिखते हैं? अर्जुन की तरह हम भी सोचते हैं, दुष्ट लोग तो मजे में हैं और जो धर्म पर चल रहा है वही कष्ट में है। इस पर श्री कृष्ण कहते हैं, दिव्यम ही में जन्म कर्म च, मेरे कर्म और जन्म दिव्य हैं। जो मेरी इस लीला को समझता है वह जन्म मरण से मुक्त हो जाता है। दुष्ट का सुख क्षणिक होता है, शांत, स्थिर और दिव्य सुख सच्चे धर्म पर चलने वाले को ही मिलता है। भगवान कभी अन्याय नहीं करते, देर हो सकती है, अंधेर नहीं। कर्म और उसके प्रकार 3 मुख्य श्रेणियां हैं। श्रीमद् भगवद गीता के अनुसार कर्म 3 प्रकार के होते हैं। एक सात्विक कर्म जिसमें फल की इच्छा नहीं, सेवा और समर्पण होता है, यह मुक्ति दिलाने वाला कर्म है। 2 राजसिक कर्म जिसमें दिखावा, अहंकार और फल की इच्छा रहती है, यह बंधन लाता है। 3 तामसिक कर्म जिसमें अज्ञान, आलस्य और हानि पहुंचाने का भाव होता है, यह पतन का कारण बनता है। श्री कृष्ण कहते हैं, कर्मणा जायते जंतुः सुखम दुखम च मानवः। कर्म ही मनुष्य को सुख दुख का भागी बनाता है, इसलिए हमें अपने हर कर्म का निरीक्षण करना चाहिए। वह किस प्रकार का है, कर्म और नियति का संबंध कैसे है। बहुत लोग यह पूछते हैं, अगर सब कुछ नसीब में लिखा है तो कर्म क्यों करें? पर श्री कृष्ण इसे स्पष्ट करते हैं, नियतम कुरु कर्म त्वम कर्म ज्यायो ह्यकर्मणः। हे अर्जुन, तू निश्चित रूप से कर्म कर, क्योंकि कर्म न करने से बढ़कर कुछ नहीं। कर्म ही नियति को बदलने की शक्ति रखता है। बेशक पूर्व जन्म के कर्मों का असर होता है, लेकिन वर्तमान के कर्म उसे बदल भी सकते हैं। नसीब का लेखा कर्म की स्याही से लिखा गया है और कर्म से ही मिटाया जा सकता है। जीवन का गणित जो जैसा करेगा वही भरेगा। श्री कृष्ण गीता में बार बार कहते हैं कि यह ब्रह्मांड एक न्याय का यंत्र है। यद्यदाचरति श्रेष्ठः तत्तदेवेतरो जनः। श्रेष्ठ पुरुष जैसा आचरण करता है वैसा ही अन्य लोग करते हैं। तुम्हारा हर कर्म केवल तुम्हारे लिए नहीं, बल्कि समाज, परिवार और अगली पीढ़ी के लिए भी उदाहरण बनता है। इसलिए यदि तुम क्रोध फैलाओगे तो क्रोध लौटेगा, प्रेम करोगे तो प्रेम पाओगे, छल करोगे तो छल मिलेगा, सेवा करोगे तो भगवान की कृपा स्वयं चलकर आएगी। यही है जीवन का गणित। जो जैसा करेगा वह वैसा ही भरेगा। मित्रों, श्री कृष्ण जी ने गीता में अर्जुन को और हमारे माध्यम से पूरी मानवता को यह अमूल्य संदेश दिया कि कर्म कभी व्यर्थ नहीं जाता। अच्छा कर्म देर से फल देता है पर अमृत जैसा होता है। बुरा कर्म तात्कालिक सुख देता है पर अंत में विष बन जाता है। इसलिए सजग बनो, विवेक से कर्म करो और फल की चिंता भगवान पर छोड़ दो। अब यहाँ हम बात करेंगे कि कर्म का विज्ञान क्या प्रभाव डालता है। कर्म का विज्ञान, पिछले जन्मों का प्रभाव ही आत्मा का सफर और कर्म बंधन और श्री कृष्ण की दृष्टि से सफल जीवन की परिभाषा क्या है। कर्म का विज्ञान अदृश्य लेकिन अचूक है। कर्म का विज्ञान बहुत सूक्ष्म है। हमने जो भी सोचा, कहा या किया, सब ब्रह्मांड में एक ऊर्जा के रूप में दर्ज हो जाता है। यह ऊर्जा समय के साथ लौटती है, कभी परिस्थितियों के रूप में, कभी संबंधों में और कभी अंदर की मानसिक अवस्था के रूप में। श्री कृष्ण कहते हैं, न ही कश्चित क्षणमपि जातु तिष्ठत्य कर्मकृत। कोई भी व्यक्ति एक क्षण के लिए भी कर्म किए बिना नहीं रह सकता। हम हर पल कर्म कर रहे हैं, यहाँ तक कि जब हम सोच रहे होते हैं तब भी कर्म का बीज बोया जा रहा होता है। इसलिए कर्म पर नियंत्रण अत्यावश्यक है। पिछले जन्मों के कर्म, वर्तमान की कहानी बहुत बार हमें समझ नहीं आता कि क्यों कुछ लोगों को बिना मेहनत के बहुत कुछ मिल जाता है और कुछ लोग मेहनत करने के बावजूद संघर्ष करते हैं। श्रीमद् भगवद गीता बताती है कि यह फर्क पिछले जन्मों के संचित कर्मों के कारण है। बहूनि में व्यतीतानि जन्मानि तव च अर्जुन। हे अर्जुन, मेरे और तुम्हारे अनेकों जन्म हो चुके हैं। कर्म केवल इस जीवन तक सीमित नहीं है। हर जन्म में किए गए कर्म हमारे अगले जन्म की भूमि तैयार करते हैं। इसीलिए जो जैसा करता है वह वैसा भरता है, चाहे वह इस जन्म में हो या पिछले में। अब आत्मा का सफर और कर्म बंधन। आत्मा अमर है, शरीर बदलता है, आत्मा नहीं। आत्मा अपने साथ क्या लेकर जाती है?
संसार की संपत्ति नहीं बल्कि अपने कर्मों की पूंजी लेकर जाती है। श्री कृष्ण स्पष्ट कहते हैं, नैनम छिंदंती शस्त्राणि नैनम दहती पावकः। आत्मा को न कोई शस्त्र काट सकता है, न अग्नि जला सकती है। आत्मा पर न तो शरीर का असर होता है और न ही नाम, जाति, रूप का, लेकिन कर्म का प्रभाव आत्मा के साथ चिपका रहता है। यदि अच्छे कर्म हैं, आत्मा ऊपर उठती है। यदि बुरे कर्म हैं, आत्मा बंधनों में गिरती है। इसलिए कर्म ही आत्मा की यात्रा की दिशा तय करता है। मित्रों, कर्म बंधन से मुक्ति का मार्ग क्या है, इसे ध्यान से समझें। जब हम फल की इच्छा से कर्म करते हैं तो वह कर्म हमें बांधता है, लेकिन जब हम ईश्वर के प्रति समर्पण भाव से कर्म करते हैं तो वही कर्म हमें मुक्त करता है। श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, योगस्थः कुरु कर्माणि संगम त्यक्त्वा धनंजय। हे धनंजय, योग में स्थित होकर कर्म कर, आसक्ति और निष्फलता को त्याग। यही है कर्म योग, जहां कर्म तो है पर फल की चिंता नहीं, जहां प्रयास है पर स्वार्थ नहीं। यह मार्ग ही हमें कर्म के बंधनों से मुक्त करता है। सफल जीवन की श्री कृष्ण दृष्टि। आज सफलता को बाहरी चीजों से मापा जाता है, धन, पद, प्रसिद्धि, लेकिन श्री कृष्ण की दृष्टि में सफल जीवन वह है जो धर्म, कर्म और आत्मा के अनुरूप हो। सिद्ध्य सिद्ध्योः समो भूत्वा समत्वम योग उच्यते। सफलता और असफलता में सम रहना, यही योग है। जो परिस्थिति में न डगमगाए, जो कर्म से डरे नहीं और जो फल से बंधे नहीं, वही श्री कृष्ण का सच्चा योगी है। वह ही जीवन में सच्चे अर्थों में सफल है, जिसका कर्म संसार को आगे बढ़ाए और आत्मा को परमात्मा से जोड़ दे। अब समझें कर्म से सफलता का गणित। हर कर्म का फल निश्चित है। आत्मा कर्म की यात्रा पर है। पुराने कर्म नए जीवन को प्रभावित करते हैं। बंधन से मुक्ति केवल निष्काम कर्म में है और जीवन की असली सफलता कर्म, धर्म और ईश्वर में समर्पण है। कर्म और मन की भूमिका क्या होती है, इसमें श्री कृष्ण का न्याय सिद्धांत क्या है, पाप कर्मों का परिणाम क्या होता है और किस तरह एक क्षमा भाव कर्म को बदल सकता है। मन से कर्म की उत्पत्ति होती है। हर कर्म से पहले एक विचार होता है। विचार मन में जन्म लेते हैं और मन ही कर्म का बीज है। श्री कृष्ण कहते हैं, मन एव मनुष्याणाम कारणम बंध मोक्षयोः। मनुष्य का मन ही उसका बंधन और मोक्ष दोनों का कारण है। यदि मन पवित्र है तो कर्म शुभ होंगे और यदि मन दूषित है तो कर्म पापमय होंगे। इसलिए श्री कृष्ण की गीता कहती है, मन को जीतना ही सबसे बड़ी विजय है। जिसने अपने विचारों को सुधारा, उसने अपने कर्मों को सुधारा और फल तो वैसे ही सुधर गया। श्री कृष्ण का न्याय सिद्धांत है, कोई पक्षपात नहीं। कई बार लोग सोचते हैं कि भगवान किसी एक को पक्षपात नहीं करते। समोहम सर्वभूतेषु न मे द्वेष्यो अस्ति न प्रियः। मैं सभी जीवों के लिए सम हूं, न कोई मुझे अप्रिय है न कोई विशेष प्रिय। जो जैसा करेगा उसे वैसा ही फल मिलेगा, चाहे वो किसी जाति, वर्ग, पद या वंश में क्यों न हो। भगवान कर्म को देखते हैं, चेहरा नहीं। भाव को देखते हैं, स्थिति नहीं। पाप कर्म का परिणाम तुरंत नहीं पर निश्चित होता है। बहुत से लोग पाप करके भी सुख भोगते दिखाई देते हैं। वे छल, कपट, भ्रष्टाचार करते हैं और फिर भी संपन्न दिखते हैं। पर श्री कृष्ण कहते हैं, तेताम भुक्त्वा स्वर्गलोकम विशालम क्षीणे पुण्ये मर्त्य लोकम विशन्ति। पुण्य के क्षीण होने पर वे स्वर्ग से भी नीचे गिर जाते हैं। पाप का फल अक्सर देरी से मिलता है, लेकिन उसका आना निश्चित है। जैसे जहर पीने के बाद मृत्यु तुरंत नहीं होती, वैसे ही पाप का परिणाम कभी कभी धीरे धीरे आता है, लेकिन जब आता है तो पूरा हिसाब लेकर आता है। क्षमा, प्रायश्चित और कर्म सुधार की शक्ति क्या है? गीता केवल दंड की बात नहीं करती, बल्कि पुनरुत्थान की भी बात करती है। जो व्यक्ति अपने पापों को स्वीकार करता है और सच्चे मन से भगवान के चरणों में प्रायश्चित करता है, उसे भी उद्धार मिलता है। अपि चेत सुदुराचारो भवते मां अनन्य भाक साधुरेव स मंतव्यः सम्यक व्यवसितो हि सः। यदि कोई अत्यंत पापी भी मन से मेरी भक्ति करे तो वह भी साधु कहलाता है।
जो आज पाप में डूबा है वह भी श्री कृष्ण की शरण लेकर कर्म सुधार कर सकता है। जीवन में सुधार की कोई सीमा नहीं, बस सच्चा संकल्प चाहिए। निष्काम कर्म ही श्रेष्ठतम जीवन पथ है। श्री कृष्ण का सबसे बड़ा उपदेश है, कर्म करो पर फल की आसक्ति मत रखो। कर्मण्येवाधिकारस्ते मां फलेषु कदाचन। यह एक ऐसा रहस्य है जिसने समझ लिया उसका जीवन हल्का, शांत और सफल बन गया। जो बिना फल की चिंता के कर्म करता है वह जीवन के भय से मुक्त हो जाता है। न उसे असफलता डराती है, न ही सफलता घमंड देती है। वही सच्चा योगी है, वही श्री कृष्ण का प्रिय है। और मन की स्थिति ही कर्म की गुणवत्ता, कर्म ही श्रेष्ठतम मार्ग है। अब बात करेंगे कर्म का लौकिक और आध्यात्मिक परिणाम क्या है, समाज में कर्म का योगदान क्या है, सेवा का महत्व क्या है, श्री कृष्ण की कृपा और उसके लिए पात्रता क्या होनी चाहिए, और अंततः पूर्ण संतुलित जीवन का मार्ग क्या है। कर्म का लौकिक और आध्यात्मिक फल। मित्रों, जीवन दो स्तरों पर चलता है, एक लौकिक सांसारिक और दो आध्यात्मिक आत्मिक। कर्म दोनों क्षेत्रों में फल देता है। अगर आपने मेहनत की तो लौकिक रूप से आपको सम्मान, सफलता और धन मिलेगा। अगर आपने करुणा, सेवा, ध्यान और ईश्वर प्रेम से कर्म किया तो आध्यात्मिक रूप से आपकी आत्मा निर्मल होती जाएगी, मुक्ति के मार्ग पर आगे बढ़ेगी। श्री कृष्ण कहते हैं, यज्ञ शिष्टाशिनः संतो मुच्यन्ते सर्व किल विषयः। जो यज्ञ भाव से कर्म करते हैं वे पाप से मुक्त हो जाते हैं। इसीलिए हर कर्म को यज्ञ समझकर करना चाहिए, ताकि वह केवल संसार में ही नहीं, आत्मा में भी फलित हो। समाज में कर्म का योगदान। एक व्यक्ति का कर्म केवल उसका निजी विषय नहीं होता। कर्म एक सामाजिक लहर, रिपल इफेक्ट की तरह है, जो एक के द्वारा किया गया है पर उसका असर अनेकों तक जाता है। अगर एक शिक्षक ईमानदारी से पढ़ाता है तो पीढ़ियां संवरती हैं। एक किसान का परिश्रम लाखों का पेट भरता है। एक माता पिता का त्याग संतान को संस्कार देता है। श्री कृष्ण कहते हैं, यद्यदाचरति श्रेष्ठः ततदेवेत्रो जनः। श्रेष्ठ पुरुष जैसा आचरण करता है वैसा ही अन्य लोग उसका अनुकरण करते हैं। इसलिए तुम्हारे कर्मों से केवल तुम्हारा नहीं, पूरे समाज का भविष्य बनता है। सेवा, कर्म को तप में बदलने की कला। श्रीमद् भगवद गीता में एक महाशक्ति का उल्लेख है, निःस्वार्थ सेवा। जब कर्म में स्वार्थ नहीं होता, जब हम किसी को बिना किसी अपेक्षा के मदद करते हैं तो वही कर्म तप बन जाता है। शरीर वांगमानसम यत् तपः त्रिविधम परम। तन, वाणी और मन से किया गया सेवा भाव ही तप है। सेवा से दो लाभ होते हैं। एक, जिसकी सेवा की जाती है उसका जीवन सुधरता है। दो, और जो सेवा करता है उसकी आत्मा शुद्ध होती है। सेवा ही वह कर्म है जो फल से मुक्त होकर भी परम फल देता है। श्री कृष्ण की कृपा, कर्म के साथ उसका संबंध। कर्म से सब कुछ पाया जा सकता है, लेकिन जब कर्म में भक्ति और श्रद्धा जुड़ जाती है तो श्री कृष्ण की कृपा भी मिल जाती है। कृपा ईवलतु कर्म भय विश्वास बैह समर्पण। श्री कृष्ण कहते हैं, भजति माम अनन्य भाग स युक्तः स महात्मा स दुर्लभ। जो एक निष्ठ होकर मेरा भजन करता है वो महान आत्मा है, दुर्लभ है। जो सच्चे मन से कार्य करता है, जिसका जीवन सादा, कर्म पवित्र और हृदय श्री कृष्णमय होता है, उस पर भगवान स्वयं कृपा करते हैं। वह केवल कर्म फल नहीं पाता बल्कि अनुग्रह भी पाता है। समत्व, कर्म करते हुए भीतर शांत रहना। कर्म करते हुए कभी हम दुखी होते हैं, कभी हर्षित। ये मन की अवस्थाएं हैं। श्री कृष्ण हमें सिखाते हैं कि भीतर का समत्व बनाए रखो। सुख दुख के समय कृत्वा लाभा लाभौ जया जयौ। सुख दुख लाभ हानि जय पराजय में सम रहो। जब हम भीतर से शांत रहते हैं तो हमारा हर कर्म स्पष्ट, बलवान और फलदायी होता है। जो भीतर संतुलित होता है उसका जीवन बाहर से भी सुंदर बनता है। अब हम समझेंगे कर्म का स्तर। कर्म के दो स्तर होते हैं, सांसारिक और आत्मिक।
हमारे कर्म समाज को दिशा देते हैं। सो सेवा सर्वोच्च कर्म है। बिना अपेक्षा के श्री कृष्ण की कृपा कर्म इत्व भक्ति प्लेतल श्रद्धा से मिलती है और अंततः समत्व ही योग का सार है। अब जानेंगे, हम समझेंगे कष्टों का कर्म से संबंध कैसे होई है। पुनर्जन्म और कर्म, श्री कृष्ण का अंतिम निष्कर्ष क्या है और संपूर्ण जीवन को गीता अनुसार कैसे ढालें। कष्ट क्यों आते हैं, कर्म का रहस्य क्या है। कई बार लोग पूछते हैं, मैंने किसी का बुरा नहीं किया, फिर मुझे कष्ट क्यों। यहां श्री कृष्ण का उत्तर बहुत गहरा है। हर कष्ट का मूल कारण कर्म है, चाहे वह इस जन्म का हो या पिछले जन्म का। सुख दुख के समय कृत्वा लाभा लाभो जया जयो। यह श्लोक केवल सहने की बात नहीं करता, बल्कि बताता है कि कष्ट भी कर्मफल का हिस्सा है। जैसे कड़वी दवा रोग हरती है, वैसे ही कठिनाई पिछले कर्मों की सफाई करती है। इसलिए जो आज कष्ट पा रहा है, वह पिछले पापों का प्रायश्चित कर रहा है। पुनर्जन्म कर्मों का खाता साथ चलता है। श्रीमद् भगवद गीता पुनर्जन्म को स्पष्ट रूप से स्वीकार करती है। वासांसि जीर्णानि यथा विहाय नवानि गृह्णाति न, और वैसे ही आत्मा नया शरीर धारण करती है। इस श्लोक से हमें यह समझ आता है कि आत्मा केवल शरीर बदलती है, पर उसके कर्म साथ चलते हैं। इसीलिए जो जैसा करता है वह वैसा भरता है, यदि इस जन्म में नहीं तो अगले में अवश्य। हमारे वर्तमान जीवन की परिस्थितियां पिछले कर्मों का प्रतिबिंब हैं। श्री कृष्ण का न्याय, क्षमा और अवसर दोनों हैं। श्री कृष्ण केवल कर्म फल के दाता ही नहीं, बल्कि प्रेम से क्षमा करने वाले भी हैं। सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणम व्रज। सब धर्मों को छोड़कर मेरी शरण में आ जाओ, मैं तुम्हारे सारे पापों से तुम्हें मुक्त कर दूंगा। यह गीता का सबसे दयालु और प्रेममय संदेश है। अगर कोई अपने बुरे कर्मों से दुखी होकर सच्चे मन से भगवान की शरण में आ जाए, तो वह कर्म फल के बंधन से मुक्त हो सकता है। यही भगवान का न्याय है, संतुलित भी, करुणामय भी। आत्मा के विकास के लिए कर्म जरूरी है। श्रीमद् भगवद गीता में कर्म को केवल सांसारिक लक्ष्य नहीं, बल्कि आत्मिक उन्नति का साधन माना गया है। योगः कर्मसु कौशलम। योग का अर्थ है कर्म में कुशलता। जब हम कर्म को भगवान की पूजा मानते हैं, तब वह आत्मा को ऊंचाई पर ले जाता है। हर छोटे से छोटा काम अगर प्रेम, श्रद्धा और निस्वार्थता से किया जाए, तो वह पूजा बन जाता है। यही आत्मा का विकास है, जहां कर्म योग बन जाता है। संपूर्ण जीवन का सार, जैसा बोओगे वैसा पाओगे। श्रीमद् भगवद गीता की सबसे बड़ी शिक्षा यही है, जो जैसा करता है वह वैसा भरता है। यह कोई डराने वाला कथन नहीं, बल्कि चेताने वाला, जगाने वाला और उठ खड़े होने वाला सिद्धांत है। श्री कृष्ण की दृष्टि में अर्थ है, कर्म ही भाग्य है, सेवा ही पूजा है और आत्मा की उन्नति ही जीवन का लक्ष्य है। इसलिए सोचो शुभ, बोलो सत्य, कर्म करो निस्वार्थ भाव से और फल की चिंता श्री कृष्ण पर छोड़ दो। यही जीवन का धर्म है, यही गीता का विज्ञान है और यही आत्मा की विजय का पथ है। श्री कृष्ण जी कहते हैं, आज जो बोगे वही कल उगेगा, आज जो दोगे वही कल लौटेगा और आज जो कर्म करोगे वही तुम्हारी आत्मा को दिशा देगा। इसलिए कर्म को पूजा समझो, हर क्षण को योग बना दो और श्री कृष्ण को अपना सारथी बना लो। तो मित्रों, ये वीडियो आपको कैसी लगी, हमें कमेंट, चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करना ना भूलें। आप सभी का आत्मा की गहराई से धन्यवाद। जय श्री राधे कृष्ण।